Hello everyone. In this video, I am going to explain the practical sound localization. मोस्टली बच्चों का ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकल लिख लें, लेकिन कईयों को ऐसा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको होता है कि हम प्रैक्टिकल हमें समझ में भी आए कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है जिसे हम किसी भी अपने क्लासमेट्स या अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट वगैरह नहीं है और ये हम डायरेक्टली बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे भी इसमें करना क्या है, अगर हम इसमें बेसिकली लें तो हम एक 7 पीपल का एक ग्रुप लें तो ये बेस्ट रहेगा, मतलब हमें कन्वीनियंट रहेगा कि उसमें बहुत अच्छी से एफिशिएंसी से काम होगा। जैसे इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है उसको ब्लाइंड फोल्डेड उसके आँखों पट्टे वगैरह बांध देंगे और उसके साइड में 4 पर्सन्स होंगे। इक्वल डिस्टेंस पे लेने की कोशिश करेंगे हम, इक्वल डिस्टेंस पे 4 पर्सन और 2 पर्सन एक क्या करेगा, एक स्टॉप वॉच लेंगे हम, और एक पर्सन एक नोटबुक में टाइम नोट करेगा। तो इसमें क्या होगा, जब इस पर्सन के साथ हम है ना 20, जैसे हम यहाँ पे 20 वो ले रहे हैं कि जैसे 5 फ्रंट से, बैक से, ये राइट से, लेफ़्ट से, तो रेंडमली हम कुछ भी ले सकते हैं और हमें ये हर एक पर्सन के साथ फॉलो करना है। जितने भी हमने लिए हैं पहले इस पर्सन को हमें चेंज करते रहना है। तो हम फ्रंट में देखेंगे और हम ऐसा करेंगे भी, हम है ना एक फिक्स जैसे तो हम क्लैप वगैरह कर सकते हैं अगर कोई नहीं है तो, नहीं तो एक जैसे सबके मोबाइल फ़ोन्स में हमको एक सिमिलर रिंगटोन, सेम इंटेंसिटी की, सेम टोन की, मतलब सब कुछ उसका पिच, टोन वगैरह सेम होनी चाहिए और लाउडनेस। तो उससे हम सबके उसमें फ़ोन में वो भी मतलब सेंड कर सकते हैं और वो सब उससे बारी बारी करेंगे। लाइक ये जो यहाँ पे कोई पर्सन है स्टॉप वॉच वाला है, ये वाला, ये उन्हें इशारे में मतलब कैसे सिग्नल करेगा कि हमें अब ये करेंगे। और अगर हमें इसे और इजी बनाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम, अगर हमें इजी बनाना है तो हमें इसे एक रेगुलर पैटर्न जैसे राइट लेफ़्ट, ताकि हमें इजी रहे, लेफ़्ट फ्रंट बैक, और ऐसे मतलब कुछ भी लिख देंगे और ऐसे फिर टेबल बना लेंगे। और फिर यहाँ पे जैसे पर्सन A B C D और F, ऐसे मतलब हमारे पास 7 पर्सन हो जाएंगे F G, और फिर हम उसका लिख देंगे बी कहीं। अब जैसे ये सही से प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सारे लोगों के फ्रंट में दिक्कत आती है, फ्रंट को बैक कर देंगे, बैक को फ्रंट कर देंगे, इस तरह से कई लेफ़्ट राइट में भी कर देते हैं। तो हम ये लिखेंगे भी उनका रिएक्शन टाइम क्या, स्टॉप वॉच इसलिए नहीं, हमें जैसे ही कोई हम मान लो क्लैप कर रहे हैं तो उसी टाइम हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे और जैसे उस पर्सन ने ऐसे पॉइंट आउट किया उस डायरेक्शन में, ऐसे अपने फिंगर्स की, या फिर उसने बोला कि ये लेफ़्ट है, राइट है, कुछ भी है, तो जैसे उस पर्सन ने पॉइंट आउट किया या फिर वो बता रहा है तो हम वो नोट डाउन कर लें, मतलब उस टाइम स्टॉप वॉच बंद कर देंगे और जो पर्सन नोटबुक के पेन के साथ है वो उसे लिख लेगा कि कितना टाइम है, रिएक्शन टाइम। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 से 3 के बीच में रहता है, लाइक 1 बिल्कुल कम से कम, लाइक 0.98 भी हो, देख लिए काफ़ी, 3। वैसे इसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा है, बस इसमें मेन चीज़ ये है कि हम साउंड लोकलाइज अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं। इसमें इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है कि हम कितना टाइम ले रहे हैं। हाँ, हम ये लिखेंगे उसमें ज़रूर कि ये बंदा भाई इसे किसी भी पर्सन का लेफ़्ट राइट जल्दी बता रहा है या फिर कोई चीज़ जैसे बैक लेट बता रहा है, तो हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे, वो हम लिख लेंगे अपने रिज़ल्ट में, डिस्कशन में। लेकिन और सबसे मेन बात, अगर किसी की फ्रंट व बैक में दिक्कत आ रही है तो हम उसको लिखेंगे उसकी साउंड लोकलाइजेशन में दिक्कत है, ये हमें मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि फ्रंट में स्टडीज़ में भी फ्रंट को परसीव करना, फ्रंट से साउंड आना, मतलब वो बहुत ईजी रहता है। तो इस तरह से हम कर देंगे। बाकी जैसे इसमें 7 हैं तो एक बार इसको चेंज कर दिया, इन चारों को में से यहाँ मतलब उन दोनों को ले आए, इन चारों को चेंज कर दिया, इस तरह से 7 हो जाएंगे। और एक पर्सन किसी भी मतलब सब अपना अपना लिख सकते हैं अपने उसमें प्रैक्टिकल में।
अब सब्जेक्ट लिख के सब्जेक्ट में ABCEFG कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ, या फिर चाहे तो अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट है उसका, उसमें खुद को भी मतलब खुद जब हम वहाँ पे हैं और दूसरों ने हमारा टेस्ट लिया है तो वो भी हम कर सकते हैं इसमें। और एक ये चीज़ भी करेंगे, इको फ्री हो जो इन्वायरमेंट है, और साइलेंस वगैरह हो वहाँ पे अच्छे से। और इको फ्री के लिए जैसे स्मूथ सरफेसेस हो तो काफ़ी बढ़िया। जैसे एक एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाती है, तो वैसे हम ये सब लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली करें तो हम अच्छे से कर पाते हैं। सो वैसे अब जैसे 7 पेपर, लेकिन हमें लिखना क्या है, एक सब्जेक्ट का मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। वैसे लिखने को लिख भी सकते, लेकिन जैसे एक पे ही ज़्यादा भी, वैसे तो अपनी मर्ज़ी है कितने सब्जेक्ट बढ़ा लो, पर जैसे एक न इनफ है, मोर देन इनफ है कि एक पे हमने लिख दिया, उसके 20 के 20। और वो फिर इस टाइप से, जैसे मैंने इसकी PDF भी भेज रखी है, भी इसका मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है, जिस तरह से हम कुछ टेबल बन जाएगी हमारी भी। ये है राइट भी ठीक बताए, तो हम अब यहाँ पे टिक क्रॉस भी लगा सकते हैं साथ में। ये हमारा रिएक्शन टाइम है, फिर यहाँ पे लिख भी रखा है जैसे ये रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्स। फिर आखिर में जैसे डिस्कशन था ना, तो हमने ये लिख भी दिया कि इसमें 100% एक्यूरेसी आई, कि इसमें गलत है। और सबसे जल्दी दिख रहा कि जो फास्टेस्ट था वो राइट में था, फिर फॉलोड बाय फ्रंट बैक, ऐसे हम कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ गई हो। और इसका शॉर्ट्स में उसमें PDF फॉर्मेट में है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए तो। ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।